Good morning, class 10 students. After 1 week, we are now continue to our academic. I hope your online test uh, was very good because I have no more words for your online test. Many students having so many problems each and every day because they don't want to uh, find out their solution of the problems. They have only problems within a day in everything, in a test or whatever, many type of things. But okay, let it be go. We are now here to continue our study once again. This is economy and chapter 2, the sectors of the Indian economy. So if we start through the topic, I once again remind you, kindly prepare your notes very carefully, do your work date wise, and kindly send to the subject teacher. After 5.5 months, we already told you about how to send your homework, mention date, and chapter name and number, and send to your teachers. So kindly pay attention what we said, because you are board students and you have to be sincere. मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, बस यही जो बातें थी मेरे लिए ज़रूरी होती हैं हमेशा सिंपल वर्ड्स में कहना, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आए. कॉम्प्लिकेट करना नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए. आपके जो भी मार्क्स आए बहुत अच्छी बात है. बहुत से बच्चों ने अटेंड ही नहीं किया टेस्ट, वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बेटा आपको कोई ज़बरदस्ती खींच के लाएगा नहीं पढ़ाने के लिए. वो आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस. ओके, chapter number 2, sectors of the Indian economy. Okay, a very interesting topic. And in a present scenario, जब हम बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी 26.9% के नेगेटिव डाउनफॉल पे जा रही है, मतलब इतना डाउनफॉल पे कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, तो हम क्यों ना क्यों इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या चल रहा है. हम बात करें, हम चीज़ों को समझें कि हम जो मीडिया में देखते हैं क्या वो सच है, और कैसे मुद्दे टीवी पे लाए जाते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होते हैं, एकदम बुलशिट होते हैं. तो हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि आपकी उन चीज़ों से नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो आप पता कर पाएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कि अपनी कंट्री किसी भी मुद्दे पे आप कितना बोल सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स एनीथिंग. मैनी पीपल से दैट don't do politics, don't involve in politics. If I ask them what is politics, अगर आप अपने लोगों से सवाल नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, आप सवाल नहीं करेंगे उनसे हर चीज़ के लिए, तो फिर कैसे काम चलेगा. क्या वो इतने अच्छे लीडर्स हैं? लीडर्स हमारे लिए सेवक की तरह हैं. वो अगर हमारे लिए अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उनको हटा देंगे. ओके, जैसे हम बात करें इकोनॉमी की सबसे अच्छे समझने के लिए, अगर हम बात करें तो हम उसके कंपोनेंट्स और सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. मतलब हमें इकोनॉमी समझनी हो तो, और ये क्लासिफिकेशन भी ना कई क्राइटेरिया से बेटा बनता है. जैसे कि आप 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी. आप भी जानते हैं कि ये चीज़ आपने 9th में ऐसे ओवरव्यू की तरह ही पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा था आपने, फिर भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था. तो आज आप देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ समझने को एक्स्ट्रा मिलने वाली है. यू कैन क्रिएट अ डिस्कशन अबाउट दीज टाइप्स टेकिंग एग्जाम्पल फैमिली टू द स्टूडेंट्स एंड रिलेट दैम टू द डेली लाइफ. ये हम लोग के लिए बात कहने की हो रही है, ये टीचर्स के लिए है, बट मैं भी कुछ थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे कि मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊँ तो बहुत अच्छा होगा. तो हम वो चीज़ें अपने डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं या जो हो रही होती हैं कंट्री में, अगर हम उनको अपनी डेली लाइफ में रिलेट करें तो आप पाएंगे कि इस तरह के बहुत से अच्छे डिस्कशन हो सकते हैं इकोनॉमिक्स पे, देश की इकोनॉमी पे, हर छोटे से छोटे मजदूर से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन, नौकर पेशा, इंडस्ट्री, सब चीज़ों में बात हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्फेसाइज द चेंजिंग रोल्स ऑफ सेक्टर्स.
कि भाई चेंज क्या हो रहे हैं, कैसे, मतलब आप आज अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है कि लॉकडाउन में जो फ्री अनाज मिला है, तो जब वो अनाज अन्नदाता नहीं उगाएगा तो किसी को फ्री या 5 रुपये किलो चावल कैसे मिलेंगे। हम उन चीज़ों पर भी देखेंगे। आप देखेंगे किस तरह का अटेंशन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सर्विस जो ग्रोथ है उस पर किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, आप उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में भी समझेंगे, जैसे जीडीपी के बारे में समझेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे, ये जो टर्म्स हैं जिनके बारे में बहुत बात होती है। और ये सारी चीज़ें जब आती जाती रहेंगी और देखते रहेंगे आप लोग, तो आप देखेंगे कि हाँ, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आप जब उन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और कई सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि डिफ़िकल्ट हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको कठिन लगेंगी। एग्जाम्पल्स के ज़रिए वो आपको समझाई भी जाएंगी तो आपको ईजी भी लगें। कई एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया जाएगा, और आप उन एक्टिविटीज़ को रखेंगे, वो प्राइमरी में, सेकेंडरी में है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो एक्सरसाइज के ज़रिए वो चीज़ें आपको समझने में हेल्प करेंगी। आप जानेंगे कि वो पब्लिक सेक्टर की चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर की चीज़ है। टर्म्स जितना हो सकता है आप समझने की कोशिश करें। मैंने हमेशा से ज़ोर दिया है कि जो टर्म्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझें, पढ़ें, देखें, तो वो आपके लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। ओके। और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि आप अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो हर तरह के वर्किंग पीपल से बात करनी चाहिए उन्हें, चाहे शॉप का मालिक हो, कैजुअल वर्कर हो, बेचारा सब्जी वाला हो, मैकेनिक हो, डोमेस्टिक हो, कोई भी तरह तरह के लोग होते हैं। आप छोटी छोटी बात कीजिए, आप कितना कमा लेते हैं, इस टाइम आपका माहौल कैसा चल रहा है, आपके लिए सब ठीक ठाक होता है कि नहीं होता है, आपको अनाज किस तरह से मिलता है, सरकारी राशन पे चीज़ें, ये एक नॉर्मल सी बातें होती हैं। आप भी तो जानिए कि देश में किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, और जो इम्पोर्टेंट इशू होते हैं वो हाईलाइट होते हैं, प्रॉब्लम जो चेंज आते हैं रोल ऑफ सेक्टर की तरह। जैसे लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, आप शायद नहीं समझ पाएंगे बेटा कि किस तरह के प्रॉब्लम जो हैं उभरे हैं, जिनकी वजह से चेंजेस आ गए हमारे सेक्टर्स में, हमारी डेली लाइफ में चैलेंजेस आ गए। आप बच्चे हैं, आप शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, बट आप अपने घर वालों से पूछेंगे, जो जॉब वाले लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, आप पूछेंगे तो वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे, छोटी से छोटी। फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, कि गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि वो सॉल्व कैसे कर सकती है, और कई तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है बेटा कि जब हम बात करते हैं कि हम वो बात कर किस चीज़ पे रहते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते क्या हैं फिर हमारे 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 पास। तो कहते हैं जीडीपी का डेटा जो होता है वो एक फैक्टर कॉस्ट से निकालते हैं, जो इंडस्ट्री जिस ओरिजिन से होती है। एक रियल टाइम हैंडबुक स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, हमने वहाँ से डेटा उठाया है। अब वो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं बेटा कैलकुलेशन के लिए, जिस पे आप किसी की जीडीपी या किसी एवरेज को या किसी इनकम पर कैपिटा, इन चीज़ों को ऐड करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग होती है इंडियन इकोनॉमी से, ये जो इस तरह की बुक्स हैं उनमें। और आप देखते हैं कि एवोल्यूशन पर्पज़ के लिए हम कई तरह की जो लर्नर हैं और टीचर्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स को, या बड़े बड़े जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी हैं या डाटा एनालिस्ट लोग होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को बेटा हम लोग हमेशा शामिल करते हैं। और आप ये डेटा इंटरनेट से ले सकते हैं अलग अलग ईयर्स का। और उसके बाद बात करें कि एम्प्लॉयमेंट के फिगर की बात कहाँ से होती है, तो आप जानते हैं कि 40 फॉर द 5 ईयर्स जो है एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट का डेटा जो है कंडक्ट करता है नेशनल सर्विस सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। लेकिन आपको पता है एनएसएसओ ख़त्म कर दिया गया है। अभी लगभग 2 साल पहले या 1 साल पहले की ही बात है, शायद आई थिंक 1.5 डेढ़ साल पहले। जब डेटा ही नहीं आएगा तो गवर्नमेंट शो नहीं करेगी। क्या आप समझते हैं एनएसएसओ ख़त्म होने का मतलब? कि जब एनएसएसओ वर्क ही नहीं करेगी, वो संस्था होगी ही नहीं, तो बेटा डेटा आएगा कहाँ से? हम कैसे बताएंगे देश में बेरोजगार हैं या नहीं है? अभी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें बताया गया कि लॉकडाउन में जो मज़दूर हैं, आपने टीवी पे, न्यूज़ पे हर जगह देखा, हर चीज़ जानी, सीखी, समझी। तो फिर आपने देखा कि उसमें जो लोग हैं वो बहुत सारे मारे गए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। यस, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था एनएसएसओ है, जब डेटा ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहाँ से कहेगी कि जो मज़दूर हैं लॉकडाउन के टाइम में पैदल चलते चलते कि 150 to 100 या 1000 ऑफ पीपल्स की डेथ हुई है। जब होगा ही नहीं कोई चीज़, सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की चीज़ें ही नहीं होगी, तो गवर्नमेंट कहाँ से देगी? गवर्नमेंट तो मना कर देगी किसी भी चीज़ से। तो क्या हम गवर्नमेंट की सारी चीज़ों पर भरोसा कर लें? नो। क्वेश्चन किया जाता है। हर एक संस्था अपने लिए काम कर रही है, हर तरह के लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं। और अब उसको कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
मतलब NSSO को ख़त्म कर दिया, अब आप NSO को ले आए। अब ये क्या कर रहा है? NSO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेटा ये जो यहाँ से ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, ये 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ जो आप अंडरलाइन करते हैं, आप देख रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट इंडिया का, जो अब अगर आप NSO को आप सर्च करके देखें तो आप देखेंगे ये संस्था के बजाय अब ये वर्क कर रही है। गवर्नमेंट ने NSO को ख़त्म कर दिया। अब वो अंडर किसके आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये मिनिस्ट्री जिस तरह का डेटा चाहेगी ये बाहर आने देगी, नहीं आने देगी तो नहीं आने देगी। द वेबसाइट इनटू लॉग इनटू HTTP, अभी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डेटा अवेलेबल अदर सोर्सेज पे भी होता है, जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया, हमारा जो जनगणना है वो हमें हमारा बहुत सारा डेटा देती है इंडिया को। यस, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है जानने के लिए, समझने के लिए कि मज़दूर भी हैं, किसान भी हैं, कारपेंटर भी हैं, ऑफिस वाले जॉब भी हैं, और कई जगह बेरोज़गार लोग भी हैं। आप देखते हैं वेंडर, ये खेत पे काम करने वाले, शॉपकीपर, सबका काम अलग अलग है। ओके, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और आप इन पिक्चर्स को देख देख के इनों को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। और हालांकि उससे पहले हम ज़रूर कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे जिसमें आपको जो वर्ड्स होते हैं वो फैमिलियर हो जाएं कि हम उन चीज़ों को समझें कैसे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम कुछ एक्टिविटीज़ को समझेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन है और बहुत अच्छी हैं, ईजीली लिखना भी है आपको आ जाएगा, और आपको नोट्स बनाने भी आ जाएंगे। 3 मार्क्स 5 मार्क्स या 1 वर्ड किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ से हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। देखिए, प्राइमरी जो सेक्टर होता है बेटा वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब इसको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं, यस। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है? यस। हमें दोनों तरफ से उसका कॉन्ट्राडिक्शन समझ के ही किसी चीज़ को पढ़ के आगे बढ़ना होता है। देर आर मैनी एक्टिविटीज़ देर आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली टेकिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अंडरटेकन मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ आपके अंडर हो उसको डायरेक्टली यूज़ नेचुरल रिसोर्स के जरिए अपने अंडरटेक लेकर रखा है। जैसे हमारा खेत है, अब वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में ही होता है, तो नेचुरल रिसोर्स ही तो हुआ ना। अब आप टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब यहाँ आप चाहे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ले लें, वीट ले लें, राइस ले लें, कॉटन ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो देखिए, इट टेक्स प्लेस विद द क्रॉप सीजन, ये एक क्रॉप सीजन के तहत ही उगता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। हम डायरेक्टली डिपेंड रहते तो हैं कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए, बट एंटायरली मतलब जो फैक्टर्स हैं, जैसे हम बात करें रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, वो भी तो आपको देखने पड़ेंगे। यानी कहते हैं ना, पूरी तरीके से सिर्फ इस पर डिपेंड हो जाओ कि पौधा उगाएगा, लेकिन पौधा उगाना, पौधे की ग्रोथ होना इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि रेनफॉल कैसा है या फिर आपने पानी कैसा दिया है, सूरज की रोशनी अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मौसम ख़राब अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि उसके होने से ही फसल की नुकसान और फ़ायदे का भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है। आप बेटा प्राइमरी सेक्टर की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ खाने पीने वाली चीज़ें हैं, मिल्क है और ये लकड़ी वगैरह, ये मतलब वो सारी चीज़ें प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, ये सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और जो गुड्स प्राइमरी गुड्स तैयार होते हैं, एरो लगा हुआ है, वो सेकेंडरी में आते हैं इंडस्ट्री, यानी कि इन चीज़ों के होने से ही चीज़ें बनती हैं। जैसे आपके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपने देखा ऊपर प्राइमरी सेक्टर में फसल हैं, यहाँ कॉटन का था पेड़ तो उससे कपड़े और ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और अदर जो चीज़ें हैं जैसे नेचुरल रिसोर्स में आप बात करें लकड़ी की या मेटल्स की, तो उन्हीं से गाड़ियाँ और फिर वो सारी चीज़ें बनेंगी। प्रोड्यूसेस इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग करता है गुड्स की। अब आता है टेरिटरी सेक्टर जो आपका थर्ड सेक्टर है। अब आप ये देखें तो ये होता है हेल्प टू डेवलप अदर सेक्टर्स, ये इनको भी हेल्प करता है और ये इनको भी हेल्प करता है, ठीक। जैसे अब ये कोई वेंडर है, सब्जी बेच रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ हुई ना, क्रॉप्स वगैरह सारी चीज़ें, और कुछ और अदर चीज़ें अगर वो बेच रहा है किसी भी तरह की, तो वो बेटा यहाँ फैक्ट्री में या यहीं तो तैयार हुई है इंडस्ट्रियल में, तब वो उसको बेच रहा है, यानी कि वो आपको सर्विस दे रहा है। ऐसे ही आपके ट्रक की बात होती है। अब गेहूँ है,
गेहूँ यहाँ फैक्ट्री में आ रहा है, सेकेंडरी में ब्रेड बन के तैयार हो रहा है, अभी ये आपको जो है सर्विस डोर टू डोर और शॉप टू शॉप कैरी करके फिर उन चीज़ों को पहुँचाता है। तो आपको समझ में आया कि वो कितना एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए डिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। यस, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट, कॉटन उसमें नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर ई। अब चाहे आप डेयरी उद्योग की बात करें तो भी तो आप कहीं ना कहीं जानवरों पर डिपेंड हैं, तो वो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत जो जानवर हैं वो उसी हिस्से में नेचुरल प्रोडक्शन का ही हिस्सा है, नेचुरल रिसोर्स की तरह है वो। द प्रोडक्ट एयर मिल्क ऑल्सो ए नेचुरल प्रोडक्ट, अब मिल्क भी नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब हम खनिजों की बात करें और उनके मिनरल्स की बात करें, जैसे नहीं आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, इस तरह की चीज़ें जो हम माइनिंग करके और डिगिंग से निकालते हैं, उन चीज़ों की जब बात करें, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप समझिएगा, ये यहाँ से बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से। यस, देखिए इसको, when produce goods by exploiting natural sources is an activity of primary sector। यानी कि बेटा यहाँ से प्राइमरी सेक्टर की आपको डेफिनेशन समझ में आई कि जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, किसी गुड को मतलब उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे, वो सारी एक्टिविटी जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर कहलाती है। चाहे वो गेहूँ की बात हो, चाहे मिनरल्स की बात हो, गाय से दूध निकालने की बात हो, या कॉटन के लिए कॉटन प्लांट के उगने की बात हो। ठीक, ये हुआ आपको प्राइमरी सेक्टर। वाई प्राइमरी, क्वेश्चन ये भी आया ना बेटा कि वाई प्राइमरी। अगर हम कहें कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, तो अगर क्वेश्चन यही कोई कर ले कि वाई वी कॉल ऑल दिस एक्सप्लॉइटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज एन एज अ प्राइमरी सेक्टर, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, जरा आप ध्यान दें। क्या है, देखिए, दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्शन दैट आर सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि वो बेस है जो, अगर आप नेचुरल गुड्स की बात करें, उसी से फिर ये थर्ड सेक्टर और सेकंड सेक्टर चल रहे हैं बेटा। जब गेहूं ही नहीं होगा तो कहाँ से बिस्किट बनेगा, कैसे ब्रेड बनेगा, कैसे आपका बड़ा पाव बनेगा, या जो अदर्स इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे बनेंगे। आप खुद सोच के देखिए, जो रस्क का आपका टोस्ट होता है वो कैसे बनेगा, एंड मैनी अदर थिंग्स। तो कहने का मतलब वो क्यों है, बिकॉज दीज आर द बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर अदर प्रोडक्ट्स, ये अदर प्रोडक्ट्स के लिए बेस तैयार करते हैं, दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, जो कि हम बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector। ठीक, यानी कि जब बात करेंगे सारी चीज़ों को, तो हम ये चीज़ें प्राप्त कहाँ से करते हैं, कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो हम एग्रीकल्चर से या डेयरी से या फिशिंग, फॉरेस्ट्री से, जंगलों से प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है, इसको फिर हम और एक नाम से क्या देते हैं, कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। यानी कि यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बने हुए मिले। वाई वी कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, सॉरी व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, एक ये हो गया। अच्छा, फिर इसमें था कि ये सारी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्स की एक्सप्लोटिंग जो होती है प्राइमरी में आती हैं, तो क्यों आती हैं, आपको वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। वाई वी कैटेगराइज्ड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोइटिंग इन प्राइमरी सेक्टर, तो उसका आंसर बेटा यहाँ पे था, क्योंकि ये सबका बेस है। सब्सिक्वेंटली जो मोस्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हम यहीं से प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से ही, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल बेस्ड ही रिसोर्सेज यहाँ से हमें मिलते हैं। ओके, अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें। द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अगर डेफिनेशन की बात आएगी तो डेफिनेशन में आप वहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। यस, देख लीजिए, ये यहाँ से है, ये पूरा आपका यहाँ से समझने का हो गया।
देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या कवर करता है, उन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको चेंज किया जाता है अदर फॉर्म में। जैसे गेहूं है, गेहूं से आटा बनाया तो आटा मिल में भी बन रहा है, मैदा बन रहा है तो मिल में बन रहा है, यानी कि फर्स्ट सेक्टर से ही आप सेकेंडरी में ले गए, सेकेंडरी में प्रिपेयर होता है प्रोडक्ट, जो वहाँ से बिस्किट बन रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। तो जो वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरीके से वो चीज़ें बन रही हैं, ये एसोसिएट होती हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से। ठीक, ये इंडस्ट्री में आ गया सब कुछ, उद्योग धंधे जो होते हैं बड़े बड़े या छोटे छोटे, वहाँ आपकी उन प्राइमरी गुड्स की ही ज़रूरत पड़ रही है, नेचुरल रिसोर्स की, तब वो सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करके किसी चीज़ को बनाया जा रहा है। इट इज़ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है बेटा, जैसे आप बात करें तो ये प्राइमरी सेक्टर के बाद है। ओके, द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। अब आप ये चीज़ भी ध्यान रखें, जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नेचर की तरफ से नहीं होता है, उसे हम बनाते हैं, इसकी भी एक प्रोसेस के तहत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको सेकेंडरी में कोई चीज़ मिलेगी। चाहे आप बना हुआ खाना लें, बना हुआ पैकिंग फूड लें, या शर्ट की बात हो, बैग की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो कहने का मतलब है वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के बाद आती है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में बन सकती है, वर्कशॉप भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, जैसे आप कॉटन फाइबर यूज़ करते हैं प्लांट से। ओके, तो आप उसको क्या देखते हैं, वी स्पिन यार्न, हम उस धागे को घुमाते हैं, वीव क्लोज, कपड़े बुनते हैं, और शुगर केन को रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं हम उसका शुगर और गुड़ बनाने के लिए। हम कन्वर्ट करते हैं अर्थ को ब्रिक्स में, मतलब मिट्टी से ब्रिक बनाते हैं, ब्रिक्स से घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये किस तरह के सोर्स की बात हो रही है, आप देखिए ना कि नेचुरल रिसोर्स से ही वो हमने सेकेंडरी जो स्टेज है हमारा, हमने उसको तैयार किया है। Since this sector gradually became associated with the different kind of industries that came up, it is called to industrial sector. अब एक दूसरा क्वेश्चन बेटा राइज यहाँ से होता है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, वाई वी कॉल्ड अ प्राइमरी, मतलब पहला तो ये हो गया व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा ये हो गया वाई वी कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर ए इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये यहाँ से उसका आंसर है बेटा, क्योंकि ये एसोसिएट होता है उन डिफरेंट काइंड से, उन सारे स्टेजेस से जो हमें फर्स्ट से सेकंड की तरफ ले जाती हैं, और जिसकी हेल्प से ही हम अदर एक्टिविटीज़ को अंजाम पहुंचा रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, या अदर चीज़ें हों, फूडिंग हो, क्लोथिंग हो, तो वो प्राइमरी से ही सेकेंडरी में संभव है, इसलिए हम उसको इंडस्ट्रियल भी कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है बेटा वहाँ पर। सिंपल सी बात तो ये है। ओके, फिर इसमें एक छोटी डेफिनेशन है टेरिटरी सेक्टर की, जैसे बात करें, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट्स फॉल अंडर टेरिटरी सेक्टर। अब एक और सेक्टर है जिसमें फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट होता है प्राइमरी जिसमें नेचुरल रिसोर्स मिल रहे हैं, सेकंड हुआ कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया और आपने मैन्युफैक्चरिंग की, आपने कुछ बनाया। अब थर्ड है सर्विस। सर्विस मतलब एंड इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ द टू, ये दोनों से डिफरेंट है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन हाँ, जो थर्ड सेक्टर है, जो आपका टेरिटरी सेक्टर है, इसकी एक्टिविटीज़ जो है हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid of support for the production process. अब कहने का मतलब ये है, ये अपने आप में डायरेक्टली नहीं चलती हैं, लेकिन ये एक हेल्प, एड की तरह होती हैं, सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप। अगर एक सबसे अच्छे उदाहरण लेके अगर समझें कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बात होगी, अब वो जो माल यहाँ से और यहाँ से सेकेंडरी से आप कहीं ले जाएँ, अब बन गया है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो आपको सर्विस चाहिए, ट्रक हो, मालगाड़ी हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें शॉप तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एट ए टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन में भी रखते हैं। वी ऑल्सो नीड टू टॉक अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। हम कई लोगों से रुपए भी लेते हैं, फ़ोन कॉल भी करते हैं, इस तरह कम्युनिकेशन सेट भी बैठाते हैं, बैंकिंग सिस्टम से भी जुड़ते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन और ट्रेड जो है, व्यापार बढ़ सके। अब देखिए कितनी नई चीज़ें आई, टेलीफोन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, प्रोडक्शन, ट्रेड, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। तो अब क्या है इससे निकल के आया, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, और ये सारे एग्जाम्पल टेरिटरी एक्टिविटीज़ के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको सर्विस दे रहे हैं। सर्विस, गोडाउन है तो सर्विस है, क्योंकि आप अपना माल रख सकते हैं। कम्युनिकेशन, फ़ोन, मेल वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बैंकिंग को तो आप जानते हैं कितना बड़ा सेक्टर है। और व्यापार जो इस तरह से चीज़ों को जोड़ती है। जब व्यापार नहीं जुड़ेगा तो चीज़ें एक दूसरे के घर कैसे पहुंचेंगी, एक से दूसरे शहर कैसे पहुंचेंगी।
सिंस दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, द टेरिटरी इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। अब ये कहीं ना कहीं सर्विस को भी प्रोड्यूस करती हैं गुड्स को पहुंचाने के अलावा, इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कई क्वेश्चन आए हैं बेटा इसमें, मैंने समझाया है किस में कैसे लिखना है, और आपको होमवर्क मिलेगा तो आप काइंडली उस चीज़ पे थोड़ा सा नज़र डालें और अच्छे से अपना वर्क करें। तो ये रहा आज के लिए आपका इतना होमवर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।